नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष की 2026 की श्रृंखला में जो वर्षफल चल रहा है उसमें हम बात करेंगे आज वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि अपने आप में एक बहुत रहस्यमयी राशि होती है। काल पुरुष की कुंडली में इसको हम अष्टम भाव से डिनोट करते हैं। अष्टम भाव, इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये वो चीज़ों पे ध्यान करते हैं जहाँ पे लोगों का ध्यान जाता ही नहीं है। अकल्ट साइंस या गूढ़ विद्या या ऐसा एरिया जहाँ पे लोग सोचना समझना बंद करते हैं, वहाँ से राशि कार्य करती है। वृश्चिक राशि की सबसे अच्छी खासियत यह है कि इनके अंदर के जो गुण हैं वो लोग पहचान नहीं पाते हैं। इनको इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है। इनके अंदर जो गुप्त विद्याओं का ज्ञान होता है, तो ये पिछले जन्म या कार्मिक अकाउंट या होने वाली आभासी घटना को भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनका अटैचमेंट अलग अलग लोगों में, अलग अलग जगहों में, अलग अलग विद्याओं में उस ज्ञान को पाने के लिए बहुत समय इनका नष्ट हो जाता है। वृश्चिक राशि वालों के लॉर्ड मंगल होते हैं, तो ये अपनी जिद की वजह से भी कई बार उस टारगेट को अचीव कर लेते हैं जो कि बहुत ही मुश्किल होता है। जिद्दी स्वभाव होना, इनका जॉब के लिए डेडिकेशन होना, ये इनके लिए प्लस पॉइंट है। तो ये हर स्थिति में अपने आप को मजबूत भी रखते हैं। लेकिन मंगल का जो स्वभाव है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं सेनापति का है, क्योंकि ये ज्योतिषीय आधार पे इसको सेनापति का रोल दिया गया है। और आप ऐसे समझिए कि सेनापति एक है जो फ्रंट में काम कर रहा है और एक है जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में गुप्त तरीके से काम कर रहा है, जो सीबीआई के रूप में काम कर रहा है। तो ये वो रोल है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसकी सारी सूचनाओं पे ही अगली जो वार होने वाली है उसकी पूरी श्रृंखला को कैसे सेटल करना है। इसका परम मित्र सूर्य है, क्योंकि राजाओं का सपोर्ट सेनापति को मिलता है और सेनापति की वजह से ही राजा चलता है। तो दोनों की बिलोंगिंग यानी सूर्य और मंगल की युति इस कॉम्बिनेशन के लिए सबसे अच्छी है। यहाँ पर हम जो जिक्र करने वाले हैं वो ये है कि इसके दोस्त जो हैं वो सूर्य मंगल गुरु आ रहे हैं, ठीक है, चंद्रमा इसका है। तो ये कॉम्बिनेशन इसके लिए अच्छे हैं। लेकिन इसको जो सबसे ज़्यादा डर है वो है शनि से, क्योंकि वो परम शत्रु है बुध से, जो ये किसी उसको कुछ समझता नहीं है, ठीक है। तो ये जो एनर्जेटिक इम्पैक्ट आता है ये ग्रहों की युति से आता है। अब इसमें यहाँ पे एक प्लेनेट और है जो राहु और केतु की एक्सिस में बनता है, ठीक है। तो ये चंद्रमा का भी कॉम्बिनेशन को ख़राब करता है कई बार, और राहु और केतु की जो युति बनती है या इसके साथ ये अपना दृष्टि संबंध बनाता है, तो यहाँ पर ये काम को थोड़ा सा मैनिपुलेटेड कर देता है, डिप्लोमेटिक कर देता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ऐसा हो जाता है जैसे कुछ छुपी हुई चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं हो रही हैं। आपने देखा होगा कि कई लोगों के स्वभाव में होता है वो अपनी कोई भी बात को सीधे तरीके से नहीं बताते हैं, क्लियर ही नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग इस राशि का महत्व जानते हैं और उसके कारक तत्व में उन चीज़ों की कमी होती है। तो वो अपने एजेंडाज को हिडन रखते हैं, अपने पैसे को हिडन रखते हैं, कुछ लोग जॉब्स को भी हिडन रखते हैं। उनके बारे में किसी को क्लियर ही नहीं होता कि ये बंदा कर क्या रहा है, और उनकी लाइफस्टाइल को देख के वो भी आप एज्यूम नहीं कर सकते कि उसने क्या करा होगा, क्योंकि दिखता हुआ वो कुछ नहीं दिख रहा है, करता हुआ कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन उसके रिजल्ट अचानक वाले होते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं वृश्चिक राशि वालों में 2026 में बहुत इम्पैक्ट करेंगे, क्योंकि अभी पिछले साल और पिछले से पिछले साल, ये 2 साल से जो इनका ट्रबल चल रहा है ये दोनों एंड पे चल रहा है, यानी वर्क प्लेस पे भी है और इनके कार्य क्षेत्र पर भी है। इनके काम करे हुए लोगों ने जो काम ये लोग कर रहे थे, जिनके लिए कर रहे थे,
उनका एप्रिसिएशन इनको नहीं मिला है। इवन घर के एंड पर भी घर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बाहर के लोग इनको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं, इनकी वैल्यू को जानते हैं, लेकिन वो रिकग्निशन इनको अपने घर में या अपने रिलेशंस में नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से इनके अंदर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई हो गया है। पंचम भाव में शनि की जो इनकी स्थिति चल रही है, इसने इनके कार्य भाव को, ठीक है, और कहीं ना कहीं जो प्रोसेस है उसको डिले इन प्रोसेस में डाल दिया है। यानी कोई भी रिजल्ट देने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं। इनको उस काम को करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। इनका इवन स्ट्रक्चर्स अगर हम देखें तो जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको मेहनत ज़्यादा करा रहा है। इनको कई बार आइसोलेटेड की स्थिति में ला रहा है, कई बार लोनलीनेस की फीलिंग भी इनको हो रही है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है इनके पास, ठीक है, लेकिन फिर भी एक एनर्जी जो इनके पास पावर है उसमें ये काम कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो बृहस्पति इनके अष्टम भाव से गोचर कर रहा है, और बृहस्पति इनकी कुंडली के लिए धनेश और पंचमेश ये दो का कार्य कर रहा है। यानी कि यहाँ पर बैठकर बृहस्पति की जो काम करने की पावर है वो इनके गहरे परिवर्तन करने के लिए है। करियर में एकदम ड्रास्टिक चेंज होंगे, एकदम पोजीशन चेंज करेंगे, और इनकी पर्सनालिटी और इनका जो अपनात्व वाला तरीका है वो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में कन्वर्ट हो रहा है। तो थोड़ा सा ये लोग अपने लिए डिसिप्लिन्ड हो रहे हैं, मेंटल लेवल स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है, और काम करने में जो इनके तरीके थे उसमें ये रेगुलर इनहेरिटेंस कर रहे हैं, यानी उसकी कामयाबी करने के लिए उस चीज़ को बढ़ाते हुए जा रहे हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ों का इम्पैक्ट जो आ रहा है वो भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे राहु और केतु इनके 4th और 10th हाउस में एक्सेस बना रहे हैं। तो यहाँ पे इनके दोनों मैनेजमेंट सिस्टम डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति का इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे ही बृहस्पति यहाँ से इनके 8th हाउस से निकल के 9th हाउस में जाएंगे, वहाँ से इनकी पर्सनालिटी का पर्सोनिफिकेशन होना शुरू हो जाएगा, बेटरमेंट के लिए तरफ को आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि गुरु की दृष्टि पड़ रही है शनि के ऊपर, तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा काम अधिक करना पड़ेगा, थोड़ा सा ओवरलोड या ओवर वर्क इनको मिल रहा है, और टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो रही है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स की प्रॉब्लम हो रही है, इन पे इनको काम करना है। इस साल 2026 में 3 कॉम्बिनेशन इनके लिए अच्छे बन रहे हैं। उसमें एक कॉम्बिनेशन बुध का है, और दूसरा है जो ग्रहण का पड़ रहा है, ठीक है, और तीसरा है शनि की वक्री चाल का। तो यहाँ पे इन तीनों चालों को इनको समझना है। तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हुए मंथ वाइज चलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जनवरी में, क्योंकि जनवरी में हम देख रहे हैं कि बृहस्पति जो है इनके अष्टम में है, शनि पंचम में, और राहु जो है चतुर्थ में चल रहे हैं। तो ये इनके लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट ला रहा है, करियर ओरिएंटेड हो रहा है, ठीक है, पोजीशंस के लिए अच्छा आ रहा है। और इवन वो लोग जो स्टूडेंट्स हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये टाइम, और ये टाइम इनको आगे आने वाले समय में सक्सेस की तरफ को लेके जा रहा है। इनका जो मेन चार्ट बन के आ रहा है वो आ रहा है इनके लिए उस पोजीशन को पाने के लिए जो इनको पोजीशन चाहिए, ठीक है। डिसिप्लिन एक्शन हो रहा है, बस थोड़ा सा ये ट्रबल फेस कर रहे हैं, थोड़ा सा घर की तरफ से, थोड़ा व्हीकल की वजह से, और थोड़ा सा कहना चाहिए इनको रेनोवेशंस की तरफ से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो इनको इन सब चीज़ों में खर्चे अधिकतर की तरफ को जा रहे हैं। तो खर्चों पे कंट्रोल करना है, चीज़ों को रिपेयर कराते हुए चलना है, ये इनके लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है। फरवरी के महीने में थोड़े से इनको प्रॉब्लम आ रही है। क्यों प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि यहाँ पे एक तो सूर्य ग्रहण लग रहा है। सूर्य ग्रहण जो है वो इनका अगर हम इम्पैक्ट देखते हैं तो सूर्य की जो पोजीशन आ रही है वो आ रही है राहु के साथ, जो कि इनके 4th हाउस में है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनको फैमिली मैटर्स में प्रॉब्लम, थोड़ा सा प्रॉपर्टी का मैटर, और अगर इनकी कोई पैतृक संपत्ति है और उसका कोई मैटर चल रहा है तो वहाँ पर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई दिख रही है। दूसरा, वर्क प्लेस में इनको खिलाफ जो लोग हैं उनकी पॉलिटिक्स इनको डिस्टर्ब करेगी, तो इनको उन चीज़ों से भी बचना है, अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है, और दूसरा अपने काम पर फोकस करते हुए चलना है। थोड़ा सा ईगो इनकी बढ़ भी रही है और ईगो को थोड़ा सा इनको डाउन करना है।
लेट गो वाला फॉर्मूला इनको बनाना पड़ेगा, जो कह रहा है उसे कहने दो, उस पर ध्यान मत दो, अपने काम पे फोकस करो। और रिवर्ट नहीं करना है, किसी को भी जवाब नहीं दें, और इन द फॉर्म रिटर्न में तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आने वाले समय में फरवरी में 26 फरवरी को ये आपका बुध वक्री हो रहा है, और यहाँ से ये आपका इन रिटर्न जो भी चीज़ें होंगी, या जो आपकी ईमेल्स चल रही हैं, या जो आपके खिलाफ लेटर्स चल रहे हैं, वो आपके इश्यूज बढ़ेंगे। तो लीगल इश्यूज की तरफ को ना बढ़ते हुए आपको काम करना है। मार्च के महीने में चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, जो कि आपका भाग्य का लॉर्ड है, ठीक है, ले और कर्म क्षेत्र में पड़ेगा। कर्म क्षेत्र में पड़ने की वजह से थोड़ा सा आप ट्रिगर हो रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्रिगर नहीं होना है, काम करना है, काम में गलतियाँ होंगी उनको सुधारते हुए काम करना है। थोड़ा सा आपको जो फोकस करना है वो अपने कंपटीशन की तरफ को चलना है, अपने करियर की तरफ को चलना है, प्लस साइन की तरफ को चलना है, क्योंकि यहाँ से आपके करियर में ग्रोथ आनी शुरू होगी। और मार्च का एंड का जो लास्ट आपका 15 डेज से लेके और 10 डेज का टाइम बच रहा है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप इन सब चीज़ों पे फोकस, यानी डाइवर्शंस एक्ट पे काम नहीं करेंगे, आप फोकस होकर काम करेंगे, डिसिप्लिन पे करेंगे। अप्रैल का महीना जो आ रहा है, यहाँ पे सूर्य आपके 6th हाउस में आ रहा है, जबकि उच्च का होगा सूर्य यहाँ पे। तो यहाँ पे और मंगल भी साथ में होगा, मंगल आपका यहाँ पे लॉर्ड हो गया, ठीक है। सूर्य मंगल की युति में आपके जितने भी इमोशनली डिस्टर्बेंस चल रहे थे वो ख़त्म होंगे, आपके जो खिलाफ लोग थे उनकी जो कार्रवाई चल रही थी वो आपके फेवर में होगी, और आपके सारे बिगड़े हुए काम बनेंगे, काम में बढ़ोतरी होगी। ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप उसमें रिस्ट्रक्चरिंग करें। रिस्ट्रक्चरिंग क्या करनी है, जैसे आपके खर्चे का है, इनकम का है, ठीक है, सोर्सेज का है, कहाँ से पैसा आ सकता है उस पर ध्यान रखना है। और थोड़ा सा यहाँ पे हेल्थ पे भी ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर आप ज़रा सी बातों पे एकदम रिएक्ट करोगे, तो उससे अच्छा है कि आप अपने बीपी पे कंट्रोल करो, ठीक है, काम रहने की कोशिश करो, ये आपके लिए अच्छा है। मई का महीने में गुरु जो है आपका 8th हाउस में जो भी चल रहा है, ये यहाँ से मूव करके उच्च का होके 9th हाउस में आएगा, और ये आपको प्रॉस्पेरिटी देगा, क्योंकि गुरु के साथ यहाँ पर सूर्य का परिवर्तन जो कि 7th भाव में आ जाएगा। तो गुरु और सूर्य की ये जो कॉम्बिनेशन आ रहा है, ये आपके लिए काम में बढ़ोतरी, आपके जो सीनियर्स हैं उनसे आपको सपोर्ट, न्यू कॉन्टैक्ट्स मिल सकते हैं, यहाँ पे न्यू डील्स मिल सकती हैं, न्यू असाइनमेंट्स आपके लिए मिल सकते हैं, और आपको नए कोलैबोरेशन करने के लिए बहुत अच्छा मिलेगा। जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए या उनके पार्टनर्स के लिए ये पॉजिटिव साइन आ रहा है, तो आपको उनको इस समय सपोर्ट करने की पावर ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पे फाइनेंसेस आपके सुधर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से बृहस्पति इसमें आने की स्थिति में आ रहा है, और जून में ही आ जाएगा। जून में आते ही अब आपको यहाँ पे रिवार्ड्स, रिकॉग्निशन, प्रमोशन आपके लिए बेहतरी की तरफ को आ रहा है, तो काम में बेहतरी हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे आपके एक्सपेंस, आपके एक्सपीरियंस, इनकम, ये बेनिफिट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एक्सपेंस में लगातार डाउन हो गए आप, और ये आपके लिए प्लस पॉइंट आ रहा है। जुलाई के महीने में चेंजेस आ रही है, तो हो सकता है आपको पोजीशन में चेंजेस मिले, जॉब में चेंजेस मिल जाए, और इवन आपको हो सकता है कि सीनियर के साथ या बॉस के साथ किसी बात में आर्ग्यूमेंट हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, और उसकी वजह से आपको काम से चेंज करने का ऑप्शन मिले, ठीक है। लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसेंगे। जब तक हमारे पास सेकंड ऑप्शन नहीं आए या कहीं से ऑफर लेटर नहीं आया, तब तक आपको पहली जॉब नहीं छोड़नी है। दूसरा पार्ट यहाँ पे आता है कि अगस्त के महीने में ग्रहण लग रहा है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा करियर में डिस्टरबेंस आ सकता है, शिफ्ट हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, बॉस के साथ, सीनियर्स के साथ या कलीग्स के साथ आप इंटरनल पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हो। उन सब चीज़ों से आपको बचना है। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आप कुछ भी करने के लिए न्यू लोन्स की तरफ को नहीं जाएंगे। यहाँ पे लोन अवॉइड करना है, क्योंकि आगे आने वाले समय में ये आपका लोन आप ही के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे फिजिकल स्ट्रांग होना है, और इमोशनली जो आप ड्रेन आउट हो रहे हो या लो हो रहे हो, इमोशनली आपको स्ट्रांग बनना है, ठीक है। सितंबर का महीना आपके लिए अच्छा आ रहा है, और यहाँ से आपको फिर दोबारा पावर मिलेगी।
यहाँ से पावर आपको बृहस्पति, शनि और राहु तीनों दे रहे हैं, तो यहाँ से बाउंस बैक भी कर सकते हो आप। पोजीशन आपको मिल सकती है, नई जॉब के ऑप्शंस भी आपके लिए बन रहे हैं, और जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे या कंपटीशन दे रहे थे, रिजल्ट का वेट कर रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, और फाइनेंसिस आपके यहाँ से इम्प्रूव होंगे, क्योंकि अक्टूबर में बृहस्पति यहाँ पर आपके आ जाएंगे सिंह राशि में, मतलब आने की तैयारी में हैं। तो चेंजेस तो इनकी 31 अक्टूबर को होगी, लेकिन आपको प्रभाव पहले से दिखना शुरू हो जाएगा। और बुध जो हैं वो आपके वक्री होंगे 12th हाउस में। तो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा लोगों की नज़र में आप आने शुरू हो गए, आपके लोग परफॉर्मेंस को देख के समझेंगे, वर्क प्लेस पे आपकी वाहवाही होगी, आपको अवार्ड रिकग्निशन ये वाला जो टाइम है वो मिल रहा है। और दूसरा, यहाँ पे कई बार आप डाउटफुल हो गए कि मैंने काम किया था पहले और पूछ अब रहे हैं, बता अब रहे हैं, ठीक है। तो ओवर कॉन्शियस नहीं होना है और ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, यहाँ पे गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और लोग आपके काम को नोटिस कर रहे हैं। तो इसलिए आपको काम अपने तरीके से जैसे आप करते हो वैसे ही करना है। कोई आपको हाइप क्रिएट कर दे कि अब आप ये नहीं साहब आप बड़े साहब हो गए हैं, ठीक है, या मैनेजर से आप सीनियर मैनेजर हो गए, इस तरीके के ये जो आपके हैं ये आपको फंसाने के तरीके हैं। तो आपको इसमें नहीं फंसना है, आपको सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है। और थोड़ा सा यहाँ पे वर्कलोड बढ़ रहा है, तो थोड़ी सी चिंताएं भी बढ़ेंगी। ठीक है, चिंताएं बढ़ेंगी, लेकिन आपके लिए पॉजिटिव साइन है काम के हिसाब से। तो आपको बढ़ना है, आपको रुकना नहीं है। नवंबर का महीना जिसमें बृहस्पति यहाँ पे आपके शिफ्ट हो चुके होंगे और बुध भी 12th में वक्री है, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में या करियर में न्यू शिफ्ट आ रहा है, यहाँ पे न्यू चेंजेस आएंगे। हो सकता है अब आपका मूवमेंट वाला जॉब मिल जाए, आपको टूरिंग जॉब मिले, आपको मूवमेंट करने पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी आपके प्रोफेशनल मूवमेंट्स आ रहे हैं, ये आपके लिए एड ऑन आ रहा है, आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है और आपके फाइनेंसिस के लिए भी अच्छा है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है पर्सनल रिलेशनशिप को और थोड़े से बॉन्डिंग्स को। कुछ रिश्तों में आपको डिस्टेंस बनाना है, और किसी में आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंचेस या किसी की हेल्प भी करनी पड़ेगी, उन चीज़ों से बचना है, ठीक है। दिसंबर में ये जो आपका आ रहा है, इसमें बृहस्पति आपके यहाँ पे 10th में है और शनि यहाँ पे 11 दिसंबर को मार्गी हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो भी आप काम कर रहे थे उस काम को करने के तरीकों में बदलाव लाना पड़ेगा। थोड़ा से काम करने का जो इम्पैक्ट होगा वो चेंज करना है। आपका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा हो सकता है कि स्लो हो रहा हो, तो आपको टीम वर्क के द्वारा उस काम को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की प्रयास करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको राहु एक नया चैलेंज देते हुए आपको उस काम के लिए आभास कराएंगे कि आप इस काम को और बेटर कैसे कर सकते हैं। ये टाइम आपको ईयर वाइज अगर हम देखें तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, स्टेबिलिटी का टाइम है, और अवार्ड रिकग्निशन के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपको विजिबल होना है। विजिबल होने के कई तरीके हैं कि आप फिजिकल अपीयरेंस में रखें। दूसरा, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहें, चाहे आप इंस्टाग्राम पे हों, चाहे व्हाट्सएप पे हों, चाहे फेसबुक पे हों, इससे आपको बढ़ाना है, क्योंकि जितना आपका नेटवर्क बढ़ेगा उतनी आपकी नेटवर्थ बढ़ेगी। और ये साल 2026 आपके लिए सुपर डुपर आ रहा है, तो आपको अपने काम के हिसाब से बोलना है, आपको नहीं बोलना है। कहते हैं ना कि डू योर जॉब, लेट देम योर रिजल्ट स्पीक्स। तो बेटर है कि आप काम करें, सिर्फ काम करें, और अदर एक्टिविटीज़ में अपने डाइवर्शंस को नहीं जाने दें। तो दोस्तों, 2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा आ रहा है, और जो लोग सिंगल चल रहे थे अब उनके लिए शनाई का टाइम आ रहा है। तो ये जो टाइम है ये आप अपने प्रॉस्पेरिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, और अपना जो आपके माइंड में एक डर सा चल रहा था इनसिक्योरिटी का, उससे आपको निकलने का टाइम आ रहा है। तो ये अच्छा पीरियड है। तो होपफुली 2026 आप सभी के लिए मंगलमय हो। और इस मंगल के लिए विशेष आपको एक उपाय बताता हूँ। हनुमान चालीसा आपको पूरे साल पढ़नी है। आप नियम बना लीजिए, डेली पढ़नी है। और मंगल, बृहस्पति और शनिवार 3 दिन आप जाके भगवान जी को, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या देना है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि इस बार जो आपके कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं उसमें आप उनको
कुछ भी मिष्ठान जो भी आपकी इच्छा हो वो आप चढ़ाएं और वो सारा का सारा गरीबों में या ज़रूरतमंद में बांट दें। दूसरा, वूलन क्लोथ्स आपको दान करने हैं, चाहे वो आप कंबल करें, चाहे टोपी करें, मफलर करें, शूज़ करें, सॉक्स करें। और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए विशेष आपको कपड़े देने हैं, ये आपके लिए मेन हुआ है। तो आप इतना काम कीजिए और यहाँ से आपके पास प्लस साइंस आ रहे हैं, डेस्टिनी आपको बहुत कुछ दे रही है, डिवाइन पावर आपके साथ है। सो ऑल द बेस्ट फॉर 2026। और किसी भी तरीके से आपको कोई भी शंका हो तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस पर बात कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आगे दीजिए। जय श्री राम।